हेलो फ्रेंड्स, इंटर मैथमेटिक्स क्लास में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितने भी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, वे सभी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को जो है यूट्यूब के माध्यम से हम बारी बारी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला रहे हैं। और याद रखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही नहीं है, बल्कि 2 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, इस तरीका से हम सॉल्यूशन करके बताते हैं कि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन इसी से होगा। इसीलिए सभी वीडियो को बारीकी से देखिए और आप लोग को बार बार कहते हैं कि एक गुरु दक्षिणा के तौर पे आप इसको लाइक कर दीजिए। लाइक बार बार कहते हैं कि लाइक करने का कारण है कि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख सके। और ऐसा याद रख लीजिएगा कि जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसी यूट्यूब के माध्यम, यूट्यूब में पढ़ाया हुआ ही क्वेश्चन आएगा। जैसे कि हम बारी बारी से डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ऑब्जेक्टिव, और सारे क्वेश्चन को बारी बारी से करते जाएंगे। जैसा कि पिछला वीडियो में हम जो है 20 तक क्वेश्चन जो है डाल चुके हैं, और इस वीडियो में हम 21वां क्वेश्चन से डालेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन हम देखते क्या है, तो ये सब्जेक्टिव में पूछता है, तो हमेशा इसको लेट y बराबर y मानेंगे। y मानते हैं क्या है, लॉग लॉग कॉस ई पे पावर एक्स। ये कई बार 2 नंबर में भी पूछ देता है, तो ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा तो किस तरीका से हल करेंगे। जैसे दोनों सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखा गया है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि ये लैंग्वेज हमेशा लिखना है। अब यहाँ क्या लगेंगे, इधर भी d बटा डी एक्स ऑफ वाई लिखेंगे, इधर भी d बटा डी एक्स ऑफ जो है लॉग कॉस ई पे पावर एक्स लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे लॉग लॉग एक्स है बट्टा में डी एक्स है, तो इसका 1/x होता है, 1/x होता है। इसी तरीके से डी लॉग लॉग, यहाँ पर अगर मान के चलिए y है तो नीचे भी y होना चाहिए, तभी यहाँ पर 1/y होगा। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि y का अवकलन x के सापेक्ष dy बटा dx होगा, और यहाँ देखेंगे डी लॉग कॉस ई पे पावर एक्स होगा। अब बट्टा में क्या होना चाहिए, कॉस ई पे पावर एक्स होगा। ये नीचे होगा तो ये ऊपर भी होगा, कॉस ई पे पावर एक्स होगा। अब बट्टा कॉस के एंगल में जो है वो नीचे होगा, इनटू डी ई पे बट्टा, कि यहाँ लॉग लॉग कॉस, देखिए डी लॉग एंगल बटा डी, इसको एंगल मानिए, तो इसका क्या होगा 1/cos एंगल। एंगल कॉस के एंगल में है वो बट्टा में चला जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं कॉस कॉस एंगल बटा डी एंगल, ये होगा माइनस साइन एंगल। क्या होगा, माइनस साइन एंगल। और ई पे पावर एक्स करेंगे तो ई पे पावर एक्स का हो जाएगा, ई पे पावर एक्स ही होगा। अब देखते हैं क्या है कि ई पे पावर एक्स को पहले कर देंगे, चिन्ह है तो चिन्ह को पहले, माइनस ई पे पावर एक्स, यहाँ लिखेंगे साइन ई पे पावर एक्स बटा कॉस ई पे पावर एक्स। अब देखते हैं माइनस ई पे पावर एक्स बराबर साइन बटा कॉस, ये हो जाएगा tan ई पे पावर एक्स हो जाएगा। तब यानी कि log cos ई पे पावर एक्स का जो हो जाएगा माइनस ई पे पावर एक्स tan ई पे पावर एक्स हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या देखते हैं, माइनस ई पे पावर एक्स tan ई पे पावर एक्स हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन 22वां नंबर देखते हैं, ये डायरेक्ट आपका फार्मूला है। तो कोट इनवर्स एक्स का जो है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा, ये पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पर हमको देखना क्या है कि 3 फार्मूला हमेशा आपको कहते हैं कि याद रखिएगा। जैसे साइन इनवर्स पाई/2 होता है, अगर यहाँ पर tan इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स है तो ये भी पाई/2 होता है। यहाँ देखते हैं सेक इनवर्स एक्स प्लस में कॉसेक इनवर्स एक्स होता है, तो ये भी पाई/2 होता है। तो याद रखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2 होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई/2 होगा, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स पाई/2 होगा। अगर यहाँ पे याद रखिएगा दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर हमेशा इसका कभी कभी डिफरेंशिएट कर दे, तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स करते हैं, तो यहाँ डी बटा डी एक्स ऑफ पाई/2 हो जाएगा। इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ देखते हैं इसका पाई/2 होगा और 0 होगा। कभी कभी आदमी क्या देखते हैं कि अगर यहाँ डिफरेंशिएट नहीं लगा हुआ है उसका भी 0 रख देता है, उसका पाई/2 होता है। हमेशा याद रखिएगा, ध्यान रखना। tan का तो होगा सेक स्क्वायर एंगल, सेक स्क्वायर एंगल। tan का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स।
यहाँ पर देखिएगा लॉग का ये हमेशा याद रखिए, जैसे कि लॉग लॉग एक्स का होता है 1/x। कभी कभी इसी को लड़का को कंफ्यूज करने के लिए दे देता है लॉग एक्स। अब बेस बाबू ई हमेशा छिपा रहता है, इसका भी जो है 1/x ही होता है, क्योंकि बेस में ई छिपा रहता है, तो इसका 1/x बराबर जो है साइन स्क्वायर एक्स आ गया, साइन स्क्वायर एक्स आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे वाई के सापेक्ष, इधर भी देखिएगा, इधर dy बटा dx हो जाएगा, इधर dy बटा dx, इधर करते हैं डी। अब देखिएगा ये पूरा पे पावर है, पूरा पे पावर है, तो यहाँ पे हम करेंगे d साइन x, ये नीचे होगा तो ये आपका ऊपर हो जाएगा बटा dx हो जाएगा। अब देखते हैं पावर उतर क्या, पावर में एक कम हो जाएगा, और यहाँ साइन का cos x हो जाएगा, क्या होगा cos x हो जाएगा। और एक बात फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा कि 2 साइन x इंटू cos x, ये फॉर्मूला होता है साइन 2x। अब इसी आधार पर हम कह सकते हैं 2 साइन गांधी इंटू कॉस गांधी, तो क्या होगा साइन 2 गांधी। और यहाँ कहता है 2 साइन नेहरू, क्या होगा 2 साइन नेहरू इंटू कॉस नेहरू, अगर होता है तो क्या होगा साइन 2 नेहरू। तो इसको 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में कभी आंसर ये दे देगा, कभी आंसर ये दे देगा, तो आप ऑप्शन पर निर्भर करता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका हम मार सकते हैं साइन 2x, कभी कभी साइन 2x ना देखे 2 साइन x इंटू कॉस एक्स दे देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, ये वाला क्वेश्चन, ये कभी कभी सब्जेक्टिव में पूछ देता है। नंबर क्वेश्चन हम बना देते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ y बराबर जो है log सेक एक्स प्लस में tan एक्स है, log सेक एक्स प्लस tan एक्स है। तब देखिएगा दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखना है लैंग्वेज, ये खानदानी लैंग्वेज है, इसको हमेशा लिखना है। तो यहाँ पर d बटा डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, यहाँ d बटा डी एक्स ऑफ आपका जो है log सेक एक्स प्लस tan एक्स होगा। अब देखते क्या है कि dy बटा dx हो जाएगा, यहाँ y का अवकलन x के सापेक्ष dy बटा dx। अब यहाँ देखते क्या है d log sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x। देखिएगा log के एंगल में जितना है वो नीचे रहना चाहिए, तभी फॉर्मूला यूज होगा। अब यहाँ देखिएगा नीचे है तो इसको ऊपर लिखिए dx। अब देखेंगे क्या कि ये d log एंगल बटा d एंगल 1 बटा एंगल, एंगल का मतलब हो जाएगा सेक एक्स प्लस tan एक्स, सेक एक्स इंटू tan एक्स। गौर से देखिएगा, इधर एगो सेक है, इधर दूगो सेक है, तो दोनों से एगो सेक कॉमन हो जाएगा, तो एक सेक कॉमन ले लेंगे तो सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स। और यहाँ पर देखेंगे तो tan एक्स प्लस सेक एक्स, इससे इसमें गुणा किए तो इतना आ गया, दोनों से सेक कॉमन आ गया, और देखिएगा सेक एक्स प्लस tan एक्स। हमेशा याद रखिए प्लस में इधर उधर हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, ये से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा सेक एक्स बचेगा, क्या बचेगा सेक एक्स बचेगा, यही तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक एक्स बचेगा। कभी कभी ये 2 नंबर में पूछ देता है, इसलिए इसको इसी तरीका से याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि डिफरेंशिएट ऑफ tan इनवर्स जो है √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में cot इनवर्स जो है माइनस रूट ओवर जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, इसको पहले हम देखते क्या है सॉल्यूशन कैसे होता है y, पहले अंदर वाला का सॉल्यूशन करते हैं क्या रिजल्ट आता है देखते हैं। tan इनवर्स जो है √1 प्लस एक्स स्क्वायर √1 प्लस में एक्स स्क्वायर है। ध्यान से देखिएगा, हमेशा याद कर लीजिए साइन इनवर्स जो है x, cos इनवर्स जो है माइनस एक्स, और tan इनवर्स जो है माइनस एक्स, और cot इनवर्स जो है माइनस एक्स। ध्यान से देखिएगा, देखिए साइन और tan ईमानदार है, साइन tan ईमानदार है, अगर किसी से कर्ज लेता है तो कहता है कि कर्ज लिए है, जैसे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, cos इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स जो है माइनस tan इनवर्स जो है एक्स होगा। cos भी क्रिमिनल है, ये कर्ज लेता है तो किसी को कहता नहीं है, तो कभी कभी इस पर भारी पड़ जाएगा, तो इसीलिए पाई माइनस cos इनवर्स जो है
x होगा। याद रखिएगा यहाँ पर देखेंगे क्या साइन इनवर्स माइनस एक्स का माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा, cos इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होगा, tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स होगा। cot जो है हमेशा पाई माइनस cot इनवर्स जो है एक्स होता है, हमेशा याद रखिएगा, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो हमको अगर कहा जाए cot इनवर्स जो है माइनस एक्स है तब पाई माइनस cot इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। cot इनवर्स अगर माइनस तो ये क्या होगा, पाई माइनस क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स गांधी। और यहाँ पर कॉट इनवर्स जो है माइनस नेहरू है तब पाई माइनस जो है कॉट इनवर्स जो है नेहरू होगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर कॉट इनवर्स अगर हमको कह देता है नहीं माइनस कलाम है तब पाई माइनस कॉट इनवर्स जो है कलाम होगा, हमेशा याद रखिएगा। इसी पर हम देख सकते हैं, पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं। tan इनवर्स जो है √1 प्लस में एक्स स्क्वायर, देखिएगा माइनस है, इससे माइनस बाहर निकालेंगे तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तब पाई माइनस कॉट इनवर्स जो है आपका कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, यहाँ tan इनवर्स जो है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस पाई, अब माइनस माइनस मिलके प्लस कॉट इनवर्स जो है √, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिएगा अब यहाँ क्या देखते हैं कि tan और cot जो है एक साथ, देखिए दोनों को एक साथ करते हैं। tan इनवर्स जो है √1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में cot इनवर्स जो है। अब देखते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है, अभी तुरंत बताया कि पाई बाई 2, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए माइनस पाई। तो देखिए इसके बटा में 1 है तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 2 के पारा में 2 1 बार में तो पाई हो जाएगा और 1 के पारा में 2 बार में तो 2 पाई होगा। अब देखते हैं ये दोनों में से घटेगा तो माइनस पाई बाई 2 होगा, हमेशा याद रखिएगा। तो ये कांस्टेंट आ गया, तो यहाँ जब भी कांस्टेंट अगर यहाँ पे कांस्टेंट इसका डिफरेंशिएट आप करेंगे तब माइनस पाई बाई 2 होगा, ये 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, हमेशा इसको याद रखिएगा। दूसरा क्या, 1 नंबर क्वेश्चन क्या देखते हैं कि जैसे कि डिफरेंशिएट ऑफ जो है एक्स स्क्वायर और इसके 3x, तो एक बात याद रख लीजिए कि आप लोग को बताए थे डिफरेंशिएट ऑफ एक्स जो है 2 पे पावर x होता है, तो इसका क्या डिफरेंशिएट होता है, तो इसका डिफरेंशिएट होता है 2 पे पावर x log 2। अगर हमको डिफरेंशिएशन कहेगा कि 3 पे पावर x का करने के लिए तो 3 पे पावर x log 3 होगा, क्या होगा, x पे पावर 3 पे पावर x log 3 होगा। अगर हमको कहता है कि 4 पे पावर x का करने के लिए तो 4 पे पावर x log 4 होगा, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है जैसे कि 2 पे पावर x है तो नीचे x होगा, जितना पावर है 3 पे पावर x है तो 3 यहाँ x होगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पर 2 पे पावर x है, नीचे x लिखेंगे, यहाँ करेंगे 3 पे पावर x है, नीचे क्या करेंगे x करेंगे, और यहाँ देखेंगे क्या कि इसका 2 पे पावर x log 2 और यहाँ 3 पे पावर x log 3 होगा, log 3 होगा। अब 2 पे पावर x यहाँ देखते हैं, नीचे देखते हैं 2 पे पावर x बटा 3 पे पावर x, देखिए यहाँ log 2 और log 3, log 2 ये हमेशा याद करिएगा, जैसे log a b है तो इसको लिख सकते हैं log a और log लिखेंगे log m बट्टा log n। देखिए इस प्रकार के तो इतना लिख सकते हैं, इस प्रकार के तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं log 2 3, यही इसका आंसर होगा। तो हमेशा 28 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 2 पे पावर x बटा 3 पे पावर x log 2 3। साइन का जो है cosec c डायरेक्ट फार्मूला होगा। ये tan वाला आप लोग को बार बार कहते हैं कि tan वाला, जैसे कि यहाँ देखते हैं डिफरेंशिएट ऑफ जो है tan अगर यहाँ ax है तो इसका होगा sec स्क्वायर जो है ax, और जो x का गुणांक है उससे गुना हो जाता है। अगर यहाँ पर डिफरेंशिएट ऑफ जो है tan kx है तो यहाँ पर sec स्क्वायर kx होगा और k से गुना हो जाएगा। इसी तरीके से डिफरेंशिएट ऑफ अगर मान के चलिए tan 5x है तो यहाँ पर sec स्क्वायर 5x जो x का गुणांक है उससे क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो यहाँ क्या देखते हैं sec स्क्वायर ax होगा और x के गुणांक से गुना कर देते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कि y बराबर जो है यहाँ क्या है आपका
साइन लॉग एक्स, ध्यान से लिखिएगा। तो यहाँ पर दोनों तरफ जो है एक्स के सापेक्ष dx लगाएंगे और आपका इधर भी d बटा dx लगाएंगे। देखते क्या है, dy बटा dx इधर होगा और यहाँ d साइन लॉग x। देखिए ना, साइन के जो एंगल में है, जो साइन के एंगल में, वो नीचे भी लिखेंगे। ये नीचे लिखेंगे तो d लॉग x बटा dx होगा। ध्यान देना है, d साइन एंगल बटा d एंगल cos एंगल होगा। क्या होगा? cos एंगल होगा। इनटू log x का क्या हो जाएगा? 1 बटा x हो जाएगा। तो cos log x बटा x हो जाएगा। तो हम देखते हैं क्या है कि साइन log x का जो है cos log x बटा x हो जाएगा। यहाँ cos log x बटा x हो जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आसान क्वेश्चन है। जैसे y बराबर x पे पावर 5 है। अब क्या कर रहा है, क्या बार एक बार डिफरेंशिएट कर रहा है, तो एक बार करेंगे तो dy बटा dx हो जाएगा। तो इधर बटा dx लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर उतर के पावर में एक कम हो जाएगा, पावर उतर के पावर में एक कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ इसका डिफरेंशिएट है 5x पे पावर 4, लेकिन यही वाला क्वेश्चन है, इसका दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ देखेंगे, ये आपका 32 हो गया और ये 33 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। डी बटा डी एक्स इधर भी लगा दिए और डी बटा डी एक्स इधर भी लगा दिए। तो यहाँ क्या देखते हैं, डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं पावर उतर के पावर में एक कम। इसी को हम ऊपर देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे पुनः इसका करेंगे तो डी बटा डी एक्स ऑफ डी वाई बटा डी एक्स, इसका पुनः डिफरेंशिएट करेंगे और इधर भी पुनः डिफरेंशिएट करेंगे। क्या लेंगे, 3x²। देख रहे हैं ना, ये वाला को यहाँ पे। अब यहाँ d2y बटा dx², इसको करेंगे तो पावर उतर क्या, पावर में एक कम, क्या होगा, 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ये इसका होगा। देखा, जो ई पे पावर रहेगा वही नीचे लगाना है। ये नीचे आता है, ये ऊपर बटा dx। देखिएगा, ई पे पावर 2x का ई पे पावर 2x इंटू 2 इंटू 1 होगा, 2 इंटू 1 होगा। तो हम देखते हैं क्या, 2 ई पे पावर 2x होगा। देखिए, x का जो गुणांक है ना, उससे गुना हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हमको कहता है ई पे पावर जो है 13x है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ई पे पावर 13x लिखेंगे और जो ई के कपार पर है वही नीचे लिखेंगे और ई पे पावर 13x बटा dx होगा। अब क्या करेंगे, ई पे पावर 13x, तो ई पे पावर 13x और यहाँ पर 13 इंटू 1 होगा, यानी कि 13 ई पे पावर 13x। एक बात देखिए कि हम देखते हैं क्या, ई के जो x का गुणांक है वो उससे गुना हो जाता है। तो इसी आधार पर अगर हमको कोई कहे कि ई पे पावर डिफरेंशिएट ऑफ जो है ई पे पावर जो है 5x होगा। अगर कोई बोले ई पे पावर जो है, ई पे पावर जो है kx है, तो ई पे पावर जो है kx होगा। k से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा k से गुना कर देंगे, k से गुना। तो यहाँ ई पे पावर 13x है, तो ई पे पावर 13x लेंगे या 13 से गुना कर देंगे। अब देखिएगा, साइन x/2, तो साइन को क्या लिखेंगे, cos x/2 लिखेंगे। x का गुणांक है ना, उससे गुना करेंगे, 1/2 गुणांक है तो गुना कर देंगे। फिर देखिएगा, cos का माइनस साइन तो होगा 2x, अब जितना है गुणांक x का उतना से गुना कर देना है। हमेशा याद रखना, इंटीग्रेशन में क्या है कि x के गुणांक से हमको गुना करना है। ये sec स्क्वायर x बाई 3 हो जाएगा, इसका गुणांक उतना है उतना से हम गुना कर देंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1/4 को बाहर कर देंगे और डिफरेंशिएट ऑफ x पे पावर 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, पावर उतर क्या, पावर में एक कम, 4 से 4 कटेगा, x³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा इसका रिजल्ट। ये सब याद रखिए। अब यहाँ देखिएगा, इसको क्या बनाने का तरीका है कि पहले तक याद रख लिए डिफरेंशिएट ऑफ, एक बात देखो, लॉग ए पे पावर n रहता है, ए पे पावर अगर 5 रहता, 5 उतर उतर के लॉग ए हो जाएगा। तो याद रखना, पावर उतर जाएगा। तो यहाँ पर ये लॉग क्या है, 4 उतर क्या, लॉग एक्स हो जाएगा। देखिएगा, 4 बाहर हो जाएगा और लॉग एक्स का डिफरेंशिएट 1/x होगा, तो यहाँ 4/x होगा। तो हमेशा एक बात याद रख लीजिएगा, यहाँ ये रिजल्ट हो जाएगा। जैसे d बटा डी एक्स, मान के चलिए x पे पावर 100 लॉग एक्स पे पावर n, लॉग
x पे पावर n है तो इसका डायरेक्ट n बटा पावर है n बटा x हो जाएगा। और डिफरेंशिएट ऑफ अगर कोई बोल दिया log x पे पावर 9 है, x पे पावर 9 है तो पावर जो होगा 9 बटा x होगा। इसी आधार पर अगर यहाँ डिफरेंशिएट ऑफ जो है x log x पे पावर 100 है तो यहाँ 100 x बाई एक्स होगा। क्या है कि पावर उतर जाएगा तो 100 और 1 बटा log x का 1 बटा x होगा। तो आज के लिए हम लोग का सफर यही समाप्त होता है और इस वीडियो में जो है 39 तक ही रहेगा और अगले वीडियो में 40 से आगे हम डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन डालेंगे और एक हो सके तो एक या दो वीडियो और डिफरेंशिएशन का जाएगा। इसके बाद आपका इंटीग्रेशन चालू कर देंगे और सभी को कहते जितना हो सके उतना लाइक कीजिए